तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जाओकी और चेनवन को दिखाते हैं जो एक जगह पे आया होता है। भाई जाओकी कह रही होती है कि चेनवन तुम मुझे बहुत ही मिस्टीरियस जगह पे लेके आए हो, क्या हुआ है। और उन दोनों के सामने हमें वही बड़े विला को दिखाते हैं और उस विला के सामने हमें वही टाकले वाले बंदे को दिखाते हैं। वो चेनवन को देखने के बाद क्या होता है कि अब जरूर मिस्टर चेन है ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेबे चेनवन कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बेबे दूसरी तरफ हमें टाकले वाले बंदे को दिखाते हैं जिसका नजर चेनवन और जाओकी की तरफ जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि द लॉनली सिगरेट देखने में ऑर्डिनरी बंदा लग रहा है, पर उसके साइड पे जो फीमेल कंपनियन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्यूट टेम्परामेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर चेन एक हिडन फैमिली का डिसेंडेंट है? ऐसा लगता है कि आज मेरे लिए इस विला के प्राइस को नेगोशिएट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। फिर हम उस टाकले वाले बंदे को देखते हैं जो चेनवन की तरफ हाथ आगे करते हुए कह रहा होता है कि मेरा नाम हुआंग ये है और मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ, पर रिसेंटली मेरे पैसे का प्रॉब्लम की वजह से ये विला बेचना पड़ रहा है। चलिए आप दोनों विला के अंदर आ जाइए। फिर हम उस टाकले वाले बंदे को देखते हैं जो चेनवन और जाओकी को उस विला के अंदर लेके आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मिस्टर इवन सामने आप जो कुछ भी देख रहे हैं ये विला का कंस्ट्रक्शन एरिया है जो 500 स्क्वायर मीटर का है। फिर हम देखते हैं कि उस टाकले वाले बंदे को जो एक दूसरी जगह पे लेके जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि ये प्रैक्टिकल एरिया है जो 2000 स्क्वायर मीटर का है। फिर हम उस टाकले वाले बंदे को देखते हैं जो चेनवन को विला के हर एक कोने पे लेके जाता है और सब कुछ डिटेल्स में बताने लगता है कि क्या क्या फीचर्स है इस विला के अंदर। फिर वो चेनवन को फाइनल एक बैल्कनी पे लेके आता है। फिर वो कह रहा होता है कि आप फिर से ध्यान से इस जगह को देखिए, ये विला नदी के किनारे है और आप इस बैल्कनी से शहर के हर एक ब्यूटीफुल सीन को देख सकते हो। अगर मेरे ये पैसे का कमी नहीं होता तो मैं इस विला को सेल करता ही नहीं। और इतने मैजेस्टिक विला को देने के बाद भाई मैं दूसरी तरफ जाओकी को दिखाती है जो थोड़ा शौक हो गई होती है। फिर वो मनी में कह रही थी कि चेनवन सच में ये घर खरीदने वाला है और इस तरह के विला तो 10 मिलियन के कम होता ही नहीं है। तभी चेनवन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, जगह सही है और बातें करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इस विला का प्राइस बता दो। चेनवन की ये बात को सुनने के बाद हमें उस टाकले वाले बंदे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मिस्टर चेन वैसे मुझे तो बहुत सारे पैसे की जरूरत है, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस विला के लिए मुझे पूछ रहा है। और भाई वो टाकले वाला बंदा मनी में कह रहा होता है कि मेरे इस हाउस का ओरिजिनल प्राइस तो 50 मिलियन है, पर मुझे बार्गेनिंग करके प्राइस को थोड़ा बढ़ाना होगा। फिर वो चेनवन को कह रहा होता है कि चलिए मैं आपको एक एवरेज प्राइस के बारे में बताता हूँ, अगर आप मुझे 60 मिलियन दे देते तो इस विला को मैं आपको दे दूंगा। और ये प्राइस को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहता है। फिर वो कह रहा था कि क्यों, और इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वो टाकले वाला बंदा मनी में कह रहा होता है कि क्या ये ज्यादा हो गया? सच में ये नोबेल बच्चे को बुद्धू बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर तभी जैसे हमें चेनवन को दिखाता है जो कह रहा था कि सिर्फ 60 मिलियन, चलो छोड़ो ये बहुत ही ज्यादा चीप है। और चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद उस टाकले वाले माथे के ऊपर बहुत बड़ा एक पत्थर गिर जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि चेनवन के सामने ये 60 मिलियन बहुत ही ज्यादा चीप है। वहीं पे हम देखते हैं कि उस टाकले वाले बंदे के साइड पे उसके सेक्रेटरी को जो चेनवन की बातों को सुनने के बाद थोड़ा शॉक हो गया होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि अबे क्या चल रहा है, उस बंदे के लिए इस घर का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा चीप है, ये कैसे हो सकता है। वहीं पे टाकले वाला बंदा मन में कह रहा था कि अगर मुझे पता होता तो मैं प्राइस को 60 मिलियन की जगह पे 70 मिलियन करता। नहीं मैं 80 मिलियन करता। हमें दूसरी तरफ चेनवन को दिखाता है जो जाओ की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है कि क्यों क्या तुम्हें लगता है कि इस घर को खरीद लेना चाहिए। और चेनवन की ये बात को सुनने के बाद हमें क्यों को दिखाती है जो कह रही थी कि तुम मुझे पूछ रहे हो, पर अगर मैं खरीदती हूँ या फिर नहीं खरीदती हूँ इससे क्या लेना देना। तभी हम चेनवन को देखते हैं जो क्यों के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है ये घर मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। और चेनवन की ये बात को सुनने के बाद चेनवन के साइड पे रहे वो टाकला वाला बंदा तो शॉक हो गया होता है, साइड से पसीना आ रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि 60 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट का घर गिफ्ट पे दे रहा है, क्या चल रहा है, ये बंदा कौन है। और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन के सामने रहे जाओकी को जो चेनवन की ये सब बातों को सुनने के बाद वो भी शॉक हो गई होती है। फिर वो अपनी कांपते में कह रही होती है कि तुम 60 मिलियन का घर तुम मुझे दे रहे हो। भाई पे जाओकी मनी में कह रही होती कि चाहे जो भी हो जाए, चेनवन जेनोरियस हो या फिर रिच हो, इसे थोड़ा संयम रखना चाहिए। और वो मुझे बहुत ही आसानी के साथ 60 मिलियन का घर दे रहा है। पर तभी जैसे हमें जाओकी को दिखाती है जो फिर से अपने फैंटेसी में खो गई होती है। और वो उसका फैंटेसी ये रहता है कि चेनवन ने उसे घर खरीद के इसलिए दिया है ताकि वो उसे रस्सी में बांध के जाओकी को टॉर्चर कर पाए। सीन रियलिटी पे आता है और ये सब बातों को याद करने के बाद जाओकी तो बहुत ही ज्यादा शौक हो गई होती है, वो डरी हुई रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या ये कुछ इस तरह का कोई ट्रैप है। फिर जाओकी अपनी कांपते आवाज में चेनवन को कह रही होती कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। पर तभी तो समय चेनवन को दिखाता है जो जाओकी के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो अपनी तरफ खींच लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्यों मेरे बातों को सुनो, असल में मेरे नाम पे बहुत सारा प्रॉपर्टी है, अगर मैं तुम्हें एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है। और मैं बहुत ही उम्मीदों के साथ यहाँ पे आया था ताकि तुम्हें ये घर पसंद आए, तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सको। और चेनवन की बात को सुनने के बाद हमें जाओकी को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, वो शॉक हो गई होती है। फिर वो अचानक से फिर से अपने फैंटेसी में खो गई होती है। और फैंटेसी ये रहता है कि चेनवन ने जाओकी को विला इसलिए खरीद के दिया है ताकि जाओकी और चेनवन खुशी खुशी अपने कपिल की जिंदगी बिता सके। सीन रियलिटी पे आता है, हमें जाओकी को दिखाती है जो ये सब बातों को सोचते सोचते वो चेनवन का दीवाना हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि चेनवन मेरे ऊपर इंटरेस्टेड है। तभी अचानक से हमें चेनवन को दिखाता है जो जाओकी के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि अभी तुम्हें लग रहा होगा कि हम दोनों का रिलेशन
वैसे से क्या है, मैं सच कहूँ मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है, कहीं पे कोई डिफरेंस है? और चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद जाओ की तो ब्लास्टिंग कर रही होती है, पर तभी इतना समय दिखा आता है कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि जाओ की का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% तक बढ़ चुका है, 10% तक बढ़ चुका है, और जाओ की का होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 90% है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद चेनवन तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, फिर वो मन में कह रहा था कि सच में मेरा एक्टिंग स्किल डेली बेहतर से बेहतर होते जा रहा है, और मुझे तो लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को मुझे ऑस्कर देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम चेनवन को देखते हैं जो कैश मशीन पे अपना कार्ड को स्विप करता है, फिर वो कह रहा होता है कि ये रहा 10 मिलियन, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और वही भी डायलॉग अंदर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और मिस्टर चेन ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के अंदर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन और जाओगी को दिखाता है जो घर वापस लौट रहा होता है। वह चेनवन मन में कह रहा होता है चेयरमैन जाओ का मेरे ऊपर फेवरेलिटी 90% तक बढ़ चुका है, जब काउंटर अटैक मिशन कंप्लीट हो जाएगा मैंने चेयरमैन के ऊपर 70 मिलियन खर्चा किया है, तो मुझे 7 मिलियन रिटर्न मिलेगा, बहुत सारा पैसा, पैसा ही पैसा। उसके साथ ही साथ मुझे बहुत सारा एक्टिवेट पॉइंट भी मिला है जो कि ह्यूज प्रॉफिट है। तभी हमें दिखाया था कि चेनवन के साइड पे रह जाओगी को जो छुपके से चेनवन की तरफ देख रही होती है, फिर वो मन में कह रही होती है कि मैंने जितना सारा नोबेल रेट किया है उसके हिसाब से चेनवन ने कुछ टाइम पहले मुझे जो सिंपल वर्ड कहा था उसके हिसाब से अगर फॉलो होता है चेनवन बहुत ही ज्यादा कॉन्सिडरेट और जेनरियस है, और वो जरूर फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा फादर बनेगा। वैसे हमारा शादी कहाँ होगा, जर्मन या पेरिस पे? और वैसे हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा नाम क्या होना चाहिए? और वैसे जब चेनवन बुढ़ा हो जाएगा तब उसको क्या एल्जाइमर डिजीज होगा, उसके बाद वो मुझे याद नहीं रख पाएगा। सीन फैंटेसी से बाहर आता है, हमें जाओगी को दिखाती है जो ये सब बातें को सोचते सोचते वो ब्लास्टिंग कर रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। वाह क्या सीन है यार सपनों में जी रही है यार। ये सीन को देखने के बाद मुझे एक गाना याद आ गया, जी रहे हैं सपनों को हकीकतों में हम, तुमको क्या पता है कैसे जी रहे हैं हम, सच है ये हम अगर तुमसे मोहब्बत है हाँ। सीन कहानी पे आता है, तभी हम चेनवन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हम पहुंच चुके हैं, और चेनवन की बातें को सुनने के बाद हमें जाओगी को दिखाती है जो अपने फैंटेसी से बाहर आती है। वो थोड़ा चौंकते हुए कह रही थी हाँ हाँ हाँ। फिर हम जाओगी को देखते हैं जो कार से उतर जाती है, फिर वो कह रही थी कि चेनवन तुम कार से नहीं उतरोगे? भाई चेनवन कह रहा होता है अभी अभी मेरे रूममेट का कॉल आया था तो सबके पास मुझे जाना होगा, तुम पहले जाओ। फिर चेनवन वहां से चला जाता है और वह जाएगी को देखते हैं जो चेनवन को जाते हुए देख रही होती है, फिर वो मन में कह रही होती है उदास होती है, नोबेल के कहानी के हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए था, चेनवन को तो मेरे साथ आना चाहिए था, पर वो अब मुझे कॉन्फेस कब करेगा? सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाता है जो इंटरनेट कैफे पे आ गया होता है, वो कैफे के अंदर एंटर करता है, वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है, फिर वो कुछ खरीदने जाता है, पर हमें दिखाया था कि दुकानदार कोई और नहीं लिली रहती है, और वो चेनवन को यहाँ पे देखने के बाद लिली कह रही होती कि चेनवन, और लिली को यहाँ पे देखने के बाद चेनवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर वो कह रहा था कि लिली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लिली को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे फादर एक चेन स्टोर चलाता है और ये स्टोर लोन शॉर्ट ने ले लिया था, पर तुम्हारा बहुत बॉस हो गया, तुम्हारी वजह से मेरे फैमिली का जो डेबिट था वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। पर तभी ना सामने दिखाया था कि चेनवन के पीछे से कुछ ब्लास्ट होता है, कुछ टूटने का आवाज आता है, और ये देने के बाद चेनवन के दिल तो बाहर आ गया होता है डर के मारे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस दुकान के अंदर कुछ गैंगस्टर एंटर करता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है क्या तुम लाजू के डॉटर हो और तुम्हारे फादर मेरे से जो पैसा उधार लिया है वो वापस कब करेगा? लिली कह रही होती है कि मैं ऑब्वियसली तुम्हें लास्ट टाइम 5 मिलियन बैक किया था, तो मुझे तुम्हें अभी भी पैसा देने का क्या जरूरत है? वो गैंगस्टर कह रहा था कि तुमने 5 मिलियन तो उधार चुकता किया है, पर इंटरेस्ट कौन देगा? इंटरेस्ट अभी 15 मिलियन बचा हुआ है, वो देना होगा। और उस गैंगस्टर की बातों को सुनने के बाद हमें लिली को दिखाती है जो कह रही होती है कि ये एक फ्रॉड है, ये चोरी है, पर तभी हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर को जो लिली के हाथ को पकड़ लिया होता है, और फिर वो एक हंग्री उल्फ की तरह फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम 15 मिलियन नहीं दे सकते हो तो आज तुम्हें मेरे साथ आना होगा, और तुम्हारा जो ब्यूटी है उसके हिसाब से तुम मेरे नाइट क्लब एक नंबर 1 कैंडिडेट बन जाओगे। पर तभी हमें दिखाया था कि उस गैंगस्टर के सामने चेनवन आ जाता है और उस गैंगस्टर के हाथ को पकड़ के मोड़ दिया होता है, फिर वो कह रहा होता है चल बहुत हुआ, मैं गुस्सा होने से पहले जल्दी से यहाँ दफा हो जा। हमें दूसरी तरफ लिली को दिखाती है जो चेनवन को मदद करते हुआ देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है, वो ब्लास्टिंग करती हुए कह रही होती है कि चेनवन ने मेरी मदद किया है। और भाई पे मैं उस गैंगस्टर को दिखाते हैं जो चेनवन को कह रहा था कि ये कुत्ता कहां से आ गया, फिर वो उसके सबऑर्डिनेट को कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से आओ और इस बंदे को मार दो। फिर हम देखते हैं कि उस बंदे के जितने सारे सबऑर्डिनेट थे वो सभी एक साथ चेनवन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम चेनवन को देखते हैं जो उस गैंगस्टर के मुंह के ऊपर एक किक मारता है, और इस किक को देखने के बाद हमें दूर रहे चेनवन के सभी रूममेट को दिखाते हैं, वो सभी शॉक हो गए होते हैं। भाई कोई बंदा कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो ब्लाइंड मोंक का अल्टीमेट मूव है, रांदोरियास किक। और वो सभी बंदे जो एक गेम खेल रहा है उस गेम का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ब्लाइंड मोंक। तभी अचानक से उस तीनों रूममेट को रियलाइज होता है
असली स्ट्रॉन्ग मैन गेम को रियलिटी पे लेके आया है और वो अभी जस्टिस कर रहा है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं जो सभी गैंगस्टर को पीट पीट के हालत बुरा कर दिया होता है। वहीं पे हमें गैंगस्टर के लीडर को दिखाता है जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि बच्चे तू सिर्फ इंतजार कर, जरूर मैं तेरे पास आऊंगा हिसाब चुकता करने के लिए। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ लिली को दिखाती है जो अचानक से चेनवन को हाथ कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर चेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फिर से बचाने के लिए, मैं तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है लिली का होस्ट कीवर्ड फेवरेट 95% तक बढ़ चुका है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है आपका नंबर 1 लीकिंग डॉग के ऊपर होस्ट ने 5.3 मिलियन पैसा खर्चा किया है और आपको 10% रिटर्न के तौर पे आपको 5,30,000 यून आपके मेन अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया गया है। और लिली सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म होकर होस्ट का लीकिंग डॉग बन गया है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 5 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद चेनवन तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मनी में कह रहा था कि आज तो मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, चलो अब देखते हैं कि मैं ये स्ट्रेंथ पॉइंट को कहाँ पे ऐड करूं। पर तभी में दिखा था कि चेनवन के पीछे से सुतोंग और उसके बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। भाई पे सुतोंग का नजर लिली की तरफ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि लिली तुम बैड ओमेन, तुम अकेले में चेनवन को सीरियस करने का कोशिश कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि सुतोंग और लिली के बीच में घमासान फाइट चल रहा होता है और उसी के साइड पे हमें चेनवन को दिखाते हैं जो ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो मनी में कह रहा था कि सिस्टम मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट को सब कुछ एजिलिटी पे लगा दो। फिर हम देखते हैं कि वो वहां से गायब हो गया होता है। फिर अंत में हमें दिखा रहा था कि चेनवन के रूममेट उन दोनों लड़कियों के फाइट को रोकता है। भाई पे वो बंदा कह रहा होता है कि डैम इट ये बीस्ट भाग गया यहाँ से। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड को दिखाते हैं। वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। फिर वो मनी में कह रहा होता है कि सुतोंग, लिली, चेयरमैन जाओ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे एक न्यू पार्टनर ढूंढना होगा, नहीं तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब मेरा कोई भी लीकिंग डॉग नहीं रहेगा। पर तभी हमें दिखाया था कि चेनवन के पीछे से कोई आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्लासमेट क्या आप थोड़ा दूर जा सकते हैं। चेनवन जब पीछे मुड़ के देखते हैं हमें एक ब्यूटीफुल लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है कि ये अभी स्पोर्ट्स शुरू होने वाला है तो क्या तुम इस ट्रैक लाइन को अवॉइड कर सकते हो। और उस लड़की को देखने के बाद चेनवन तो प्रमोनी मन में कह रहा होता कि होली सेट, मैं तो शिखर ढूंढ रहा था और शिखर खुद ही मेरे पास आ गया। फिर चेनवन अपने पास से फोन को निकालते हुए उस लड़की को कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या हम एक दूसरे को चैट पे ऐड कर सकते हैं। भाई पे हम देखते हैं कि उन दोनों के साइड पे कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि भाई पे रुक जाओ, तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की के सामने एक बंदा आ गया होता है। फिर वो चेनवन को कह रहा होता है चिल्लाते हुए मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया चल रहा है जल्दी से उसे गिव अप कर दो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और उस बंदे को देखने के बाद हमें चेनवन को दिखाते हैं जो थोड़ा सीरियस हो गया होता है। फिर वो में कह रहा होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रहा है। पर तभी हमें चेनवन को दिखाते हैं जो एक पास्ट के बातों को याद आने लगता है कि यही बंदा था जो चेनवन को हमेशा बोली करता रहता था। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें उस बंदे को दिखाता है जो चेनवन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तू अभी जो कुछ भी सोच रहा है उसके ऊपर गिव अप कर दे और जल्दी से दफा हो जा। और उस बंदे को यहाँ पे देखने के बाद उसकी ये सब बातों को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो गुस्से से आंख बबूला हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि सच में दुश्मन के लिए रोड बहुत ज्यादा नैरो है। पर तभी हमें दिखाया था कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है डॉग लिंकिंग ऑपरेशन शुरू हुआ है। नेम हिजाई, उम्र 19 साल, हाइट 169 सेंटीमीटर, वेट 50 kg, अपीयरेंस 8.2, लड़की का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी -5 है। आपका नंबर 4 डॉग लिकिंग रिलेशनशिप बेंड हो गया है। जब इस औरत का होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 95% तक बढ़ जाएगा तब होस्ट इस लड़की के ऊपर जितना सारा पैसा खर्चा करेंगे उसका 10% आपके मेन अकाउंट पे सेंड कर दिया जाएगा। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद चीनों तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड रहता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हमें दिखाया था कि गेम शुरू होने वाला होता है। वहीं पे हम सभी को देखते हैं जो ट्रैक पे तैयार हो गया होता है भागने के लिए। और भाई पे हमें उसी बंदे को दिखाता है जो अपने गर्लफ्रेंड की तरफ देखते हुए शो अप कर रहा होता है। और ये देखने के बाद उसका गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा खुश रहती है। वो चेयर अप करते हुए कह रही है कि कम ऑन मेरे हस्बैंड, मेरे हॉबी, तुम कर सकते हो, तुम बेस्ट हो। अरे बेटे चिंता मत कर, चेनवन आके तुझे लेके चला जाएगा, हॉबी करते रहना, तेरा फ्यूचर हॉबी तो चेनवन ही है। वहीं पे हिजाई के साइड पे हम एक बंदे को दिखाता है जो कह रहा था कि वो ट्रैक पे बाहर वो बंदा कौन है। हमें दिखाया था कि गेम शुरू हो गया होता है, सभी भाग रहा होता है। हमें वही बंदे को दिखाता है जो फर्स्ट प्लेस पे रहता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि कम ऑन, ये सब चिट्टी के झुंड मुझे कैसे हराएगा। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि भाई चेनवन को जो तेजी के रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा होता है और बहुत ही आसानी के साथ उस बंदे को क्रॉस कर दिया होता है और वो अपना फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लिया होता है। और ये देने के बाद वो बंदा खुद ही खुद से कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इम्पॉसिबल, वो कौन है। और भाई हम चेनवन को देखते हैं जो अपनी तेजी के रफ्तार के साथ सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि लियांग तू सिर्फ देख, तू जिस चीज पे बेस्ट है उस सभी फील्ड मैं तुझे हरा दूंगा। और वही चेनवन के पीछे में वही बंदे को दिखाता है यानी लियांग को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा हेटफुल है, मैं अंडरस्टिमेट नहीं होना चाहता हूँ, लेफ्ट फुट सी लिफ्टेड। फिर लियांग चिल्लाते हुए कह रहा था कि वैसे मुझे नहीं पता कि वो तू कौन है, पर अब मैं तुझे दिखाने वाला हूँ ग्रेट एम्परर का मतलब क्या होता है। पर हमें दिखाते हैं कि लियांग के आसपास जितने सारे बंदे थे वो सभी उसे क्रॉस करके चला गया होता है। मतलब वो जितना सारा नाटक कर रहा था उस सभी समय जितने सारे बंदे थे वो सभी क्रॉस कर दिया होता है। और ये दिन का बंदा कह रहा था कि सभी लोग कहाँ पे गया,
फिर हमें दिखाया था कि लियांग के सामने चेन वन तेजी की रफ्तार के साथ दौड़ रहा होता है और ये देने के बाद लियांग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो मुझे कैसे ओवरटेक कर सकता है। और भाई पे चेन वन मन में कह रहा होता है कि लियांग तू 10 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद तू खुद को मेरे गॉडली सिस्टम के सामने कैसे कंपेयर कर सकता है। भाई पे हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ऑडियंस को, और भाई ऑडियंस पर हमें एक बंदे को दिखाता है जो कमेंट्री कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि रियल टेपेज आर्टिस्ट अपियर हुआ है, उसके स्पीड के सामने ऑस्ट्रो बॉय भी हार मान रहा है और सिर्फ 50 सेकंड के अंदर वो पूरे प्लेग्राउंड के ऊपर भाग लिया है। भाई पे हम चेन वन को देखते हैं जो फर्स्ट प्लेस हासिल करता है। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं, ऑडियंस पे हमें हिजाई को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शौक में रहती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही थी कि लियांग हार गया। हमें दूसरी तरफ चेनन को दिखाते हैं, भाई चेनन के पीछे में कुछ बंदे को दिखाते हैं जो शायद कोच होता है। फिर वो कह रहा था कि यार मैंने अभी भी देखा कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, अगर तुम ट्रैक फील्ड पे ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं नेशनल टीम पे मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। और भाई चेनन के पास पे रहे हमें लियांग को दिखाते हैं जो उस कोच की ये सब बातें को सुनने के बाद वो रोते हुए कह रहा था कि कोच ये तो ओपार मुझे पाना चाहिए था, है ना। पर तभी हमें चेनन को दिखाता है जो वहां से जाते हुए उस कोच को कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इस तरह की चीजों को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी हमें चेनन के साइड पे रहे हिजाई को दिखाती है जो चेनन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि मुझे ये पहले महसूस क्यों नहीं हुआ कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी हम देखते हैं कि चेनन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है हिजाई का होस्ट की प्रोबेबिलिटी 5% तक बढ़ चुका है। हमें दूसरी तरफ लियांग को दिखाता है जो हिजाई के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, तुम खड़े खड़े यहाँ पे क्या कर रहे हो चुपचाप। भाई पे हिजाई कह रही होती कि नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें लेके चिंता कर रही थी। पर हमें दिखाया था कि चिनवन के सिस्टम से डिंग 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 करते नोटिफिकेशन आ रहा था कि हिजाई का होस्ट के ऊपर फेवरेटिव 5% तक बढ़ चुका है, हिजाई का होस्ट के ऊपर फेवरेटिव 5% तक बढ़ चुका है। बंदे ने उन दोनों के रिलेशनशिप पे क्रैक कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें गर्ल्स डॉर्मेटरी को दिखाते हैं। भाई रूम के अंदर हम देखते हैं कि जाओ जो एंटर करती है और उसके सामने उसके बेस्ट फ्रेंड टॉमबॉय रहती है। कि क्यों तू इतने लंबे समय से कहाँ थी। वहीं पे जाओ की कह रही होती कि कुछ नहीं, वैसे चेनवन ने आज मुझे एक हाउस गिफ्ट के तौर पे दिया है। और ये बातें को सुनने के बाद उसका बेस्ट फ्रेंड टॉमबॉय तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो कहती है कि क्या उसने तुझे एक घर दिया है। जाओ की कह रही होती है कि हाँ एकदम सही कहा, और मैं उसके साथ घर को देखने के लिए गई। हमें टॉमबॉय बूज रूपये को दिखाती है जो अपने फोन को चेक करते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है स्वैप करना बंद कर, चल मैं चेक करता हूँ। पर अचानक से वो शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि अरे ये क्या है। फिर हमें दिखाया था कि किसी ने पोस्ट किया होता है कि चेनवन एक स्कम्बाग है, उसके पास बहुत सारा गर्लफ्रेंड है। और ये पोस्ट को देने के बाद वो टॉमबॉय कह रही होती है कि स्कम्बाग। वहीं पे जाओ की कह रही होती है कि चेनवन। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाता है। वहीं पे हमें उसके रूममेट को दिखाता है, वो चेनवन को अपने फोन पे दिखाते हुए कह रहा होता है कि हे देख किसी ने पोस्ट किया है कि तू एक स्कम्बाग है। और ये देखने के बाद चेनवन तो बहुत ही गुस्से में रहता है। फिर वो कह रहा था कि मैं स्कम्बाग। फिर वो मन में कह रहा होता है क्या मजाक है, मैं ऑब्वियसली पैसा खर्चा करता हूँ और जरूर यहाँ पे कोई मेरा बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रिसेंटली हाई प्रोफाइल को लेके कुछ बंदे आने भी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ बंदे को दिखाते हैं जो अपने लैपटॉप पे कुछ देख रहा होता है। वही एक बंदा कह रहा था कि डैम इट, अरे यार ये तो टॉप लिस्ट पे है, ये पोस्ट वायरल हो गया। भाई उस पहले वाले बंदे के साइड पे हमें एक चूहे के जैसा बंदे को दिखाता है जो कह रहा था कि हे वो बंदा का उसका रेपुटेशन अब बर्बाद होने वाला है। और तभी ना हमें दिखाया था कि उन तीनों बंदे के पीछे लियांग आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो। और लियांग को यहाँ पे देखने के बाद हमें तीनों बंदे को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो हर बार में कह रहा था कि नहीं कुछ नहीं यार, तू धीमे से इतना धीमा आ रहा है कि हमने नोटिस नहीं किया तुझे। भाई हम पहले वाले बंदे को देखते हैं जो कह रहा था कि ब्रदर लियांग, आपने वो बंदे का नाम तो सुना होगा चेनवन, वो अभी बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहा है, तो हम अभी उसके साथ डील कर रहे हैं। और चेनवन की ये फोटो को देने के बाद हमें लियांग को दिखाते हैं जो कह रहा था कि कम ऑन, ये वही बंदा है ना जो अभी रेस पे था, उसका नाम चेनवन है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो वही बंदा है जो पहले मैं उसे बहुत ज्यादा पीटता था, बुली करता था। फिर अचानक से लियांग हंसते हुए कह रहा था कि चेनवन, मैं उसे जानता हूँ, वो मेरे हाई स्कूल क्लासमेट है, मैं उसे बहुत ज्यादा बुली करता था और उसके बारे में मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, और वो तो स्कम्बाग कहना का भी डिजर्व नहीं करता। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ लड़कियों से चिपका हुआ है। तभी हम उस तीनों बंदों को देखते हैं जो लियांग को घेर लिया होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि ब्रदर जल्दी से बता क्या वो डॉग लिखा है। भाई पे दूसरा बंदा कह रहा था कि मैं तो ये सुनना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। भाई पे हमें तीसरे बंदे को दिखाता है जो लिखना स्टार्ट कर दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि जल्दी से बता, मैं लिख रहा हूँ। भाई पे लियांग मन में कह रहा था कि लिटिल ब्रेड, ये मैटर नहीं करता कि मैं गेम में जीता या नहीं, पर आज मैं तेरे इस रेपुटेशन को पूरा बर्बाद करने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि चेनवन को लेके ऑनलाइन पे बहुत ही गंदा आर्टिकल रिलीज हुआ होता है। और चेनवन से रिलेटेड ये सब गंदे आर्टिकल को पढ़ने के बाद भाई जितने सारे स्टूडेंट थे, टीचर थे, वो सभी शॉक हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रिंसिपल रूम को दिखाता है। भाई भी हम देखते हैं किसी को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है। फिर हम फाइनली देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं प्रिंसिपल रहता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं मेरे स्कूल पे इस तरह के गंदे बच्चे को रहने के लिए परमिशन नहीं दे सकता, मैं ये खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा, अगर ये सब कुछ सच होता है तो मैं खुद अपने हाथों से उसको स्कूल से दफा कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक ठंडी रात के सीन को दिखाता है। भाई पे हम जाओ को देखते हैं जो होमलेस रहती है। पर तभी हम देखते कि चेनवन जाओ को बहुत सारा पैसा देके वहां से जाने लगता है। फिर वो जाते हुए कह रहा होता है कि मैं इस दुनिया में उस चीज को बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ जो लड़कियों को बहुत ज्यादा सफर करवाता है। फ्लावर, मैंने तुम्हें जितना सारा पैसा दिया है सब कुछ खर्चा कर लो, सब कुछ अपने ऊपर यूज कर लो। फिर हमें बताया था कि वो एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्चून है, पर वो बहुत ही ज्यादा जेनोरियस है, बहुत ही ज्यादा वेल्दी है।
और वो अपने आसपास रहे लोगों को मदद करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वही सुतोंग के सीन को दिखाती है, यानी वही सुतोंग के बॉयफ्रेंड जब सुतोंग के ऊपर हाथ उठाया था तब चिनवोन आके उसको मदद किया था। फिर हम चिनवोन को देखते हैं जो सुपरमैन की तरह आके सुतोंग को मदद किया था और उसके बॉयफ्रेंड को पीटा था। वहीं पे चिनवोन कह रहा होता है कि मैं इस दुनिया में उस चीज को सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, उस कामबाग को सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ जो औरत के ऊपर हाथ उठाता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब जब अंधेरा फैलता है वो डार्कनेस का मैसेंजर पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो क्रिमिनल को पनिश करता है और एविल को इस दुनिया से दूर भगाता है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस। वो अपने फुल डिजायर और सीन के साथ एक सिटी को गार्ड कर रहा है, मुझे तो लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो सीन खतरनाक फैंटेसी से बाहर आता है, हमें जाओकी को दिखाती है जो कह रही होती है मुझे तो लगता है कि चिनवोन एक हीरो है। तभी हम देखते हैं कि जाओकी के सामने 2 पुलिस रहता है। वही एक पुलिस कह रहा था कि हीरो पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्लास में। वही दूसरा पुलिस ऑफिसर कह रहा होता है कि वैसे आपको ऐसा क्यों लगती है। जाओकी कह रही होती है ये औरत का अंतर्ज्ञान है। सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रिंसिपल को दिखाता है जो कह रहा होता है कि जाओकी ने अभी जो कुछ भी कहा है क्या ये सब कुछ सच है। और वही उसके साइड पे हमें सेक्रेटरी को दिखाता है जो कह रहा होता है कि वो स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट है। वैसे वो थोड़ा अजीब है पर उसने जो कुछ भी कहा वो सच है, झूठ नहीं है और मुझे तो लगता है कि चिनवोन सच में अच्छे इंसान है। प्रिंसिपल कह रहा होता है कि उस बच्चे के जितने सारे क्लासमेट है उस सभी से पूछो। भाई प्रिंसिपल मन मन में कह रहा होता है कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकता, मैं ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे से बेहतर कोई है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल के जितने सारे सिक्योरिटी गार्ड थे वो सभी सुतोंग के पास आया होता है। भाई वो सिक्योरिटी गार्ड सुतोंग को कह रहा होता है कि हेलो क्लासमेट, आपके क्लासमेट चिनवोन को लेकर कुछ इशू चल रहा है और ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे साथ आइए। सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्रायल रूम को दिखाया है। भाई हम सुतोंग को देखते हैं जो फुट के रो रही होती है और वो चिनवोन के बारे में बता रही होती है कि चिनवोन बहुत ही अच्छे इंसान है। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि मैं अब उसके काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा ग्रेडी थी जो उस समय कुछ पैसे के लिए चिनवोन को छोड़ दिया था। अब मैं तो चिनवोन के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही हूँ। और हाँ, मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, पर चिनवोन बहुत ही अच्छे इंसान है। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरे दिल पे दर्द हो जाती है कि मैं कैसे उसको छोड़ दिया था, इतने अच्छे इंसान को कैसे मैं छोड़ दिया, धोखा दे दिया। मैं भी सोचता हूँ कि ये बातें को सुनने के बाद मैं सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया था जो कह रहा था कि तुमने अभी कहा कि चिनवोन को तुम पसंद करते हो पर चिनवोन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, पर तुम्हें अभी भी लगता है कि वो अच्छे इंसान है। भाई भी सुतोंग कह रही होती है कि मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं उसके प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। और भाई दूर से हमें प्रिंसिपल को दिखाता है जो सुतोंग की ये सब बातों को सुन रहा होता है, कुछ नहीं कह रहा होता है। फिर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो उस रूम से चला जाता है, वो बहुत ज्यादा उदास में रहता है, वो इस दुनिया से हार गया होता है। फिर वो एक बैल्कनी के सामने आता है, वो सिगरेट खा रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि क्या मैं गलत हूँ, क्या चिनवोन सच में एक अच्छे और इनोसेंट इंसान है और क्या उसे बदनाम करने का कोशिश कर रहा है कोई। पर तभी इतना समय देखा जाता है कि प्रिंसिपल का नजर एक लड़की और एक बंदे की तरफ जाता है और ये देने के बाद कह रहा था कि वो दोनों कौन है और वैसे उस लड़की के हाथ पे बैनर क्यों है। फिर हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो उस लड़की और उस बंदे के सामने आता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं, लिली रहती है और उसी के साइड पे जो बंदा रहता है वो शायद लिली का फादर है। भाई प्रिंसिपल कह रहा होता है कि हेलो, मैं हुआनोन यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। हमें लिली और उसके फादर को दिखाता है। भाई हम लिली को देखते हैं, अपने हाथ पे रहे उस बैनर को ओपन कर लिया होता है। फिर वो कह रही होती है हेलो प्रिंसिपल, मैं आर्ट डिपार्टमेंट से जू लिली हूँ और मैं चिनवोन के लिए एक बैनर लेके आई हूँ। भाई लिली का फादर कह रहा था कि उसने बहुत ही साहस के साथ काम किया और वो हमारे फैमिली का जितना सारा प्रॉब्लम था वो सब कुछ सॉल्व कर दिया है। और ये चिनवोन नाम सुनने के बाद हमें प्रिंसिपल को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक को देख कह रहा था कि क्या चिनवोन, ये फिर से चिनवोन क्यों। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, हम 30,000 सब्सक्राइब के बहुत ज्यादा करीब है, जल्दी से कंप्लीट करो। इस मिशन कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। देखते हैं कि ये दिसंबर पे कंप्लीट होता है कि नहीं, चलो देखते हैं। मुझे तो शायद लगता है कि नहीं होगा, चलो देखते हैं क्या कर पाते हैं या नहीं, चलो देखते हैं। और वीडियो के साथ इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो ये खत्म करते हैं, बाय बाय।